प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वर्ष 2025 में पूछे जाने वाले प्रिंट मीडिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह एक सीरीज के रूप में आपके समक्ष आएगा और इसमें 5-5 प्रश्न की चर्चा की जाएगी। 4 से 5 सीरीज ये होगी। उन सीरीजों में से पहली सीरीज आपके सामने मैं लेकर आज उपस्थित हूँ। तो पहली सीरीज प्रिंट मीडिया के प्रश्नों की कुछ इस तरीके से होगी। वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा के लिए पूछे जाने वाले प्रिंट मीडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं और उनके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं, और उन आंसरों को मैंने लिखित रूप में न देके की पॉइंट्स के रूप में दिया है। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ देख सकेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। प्रिंट मीडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024-25 की परीक्षा के लिए प्रश्न है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चों, कहानी को नाटक में बदलते समय सचमुच कुछ समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को की पॉइंट्स के रूप में मैंने नीचे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली समस्या क्या आती है, कहानी को दृश्य के रूप में बांटना। कहानी को दृश्य के रूप में बांटना अर्थात कहानी में कितने दृश्य होंगे, कितने एपिसोड होंगे, उनको बांटना एक चुनौती होती है कि कहाँ से कौन सा स्टेज पे ये प्रस्तुत होगा, किस रूप में प्रस्तुत होगा और क्या क्या दृश्य दिखाए जाएंगे। इनको बांटना एक चुनौती होती है। दूसरा ये है कि पात्र कहानी में कभी कभी आप देखते होंगे कि चिंतन करता है, मनन करता है, वैचारिक स्थिति में होता है। इस वैचारिक स्थिति को बताने के लिए नाटक में एक समस्या उत्पन्न होती है और इसे बनाते समय बहुत ही कठिनाई का महसूस की जाती है। तृतीय समस्या ये होती है कि संवादों को नाटकीय रूप में पेश करना। संवाद जब नाटकीय रूप में पेश किए जाते हैं तो उनके लिए निर्देश, आदेश, अनुदेश इस तरीके के कुछ न कुछ देने पड़ते हैं, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे कहानी को नाटक में रूपांतरित करते से ये समस्या आती है। नंबर 1 समस्या क्या है, दृश्य के रूप में कहानी को बांटना। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के रूप में बनाने की समस्या। नंबर 3 संवादों को नाटकीय रूप में प्रदान करने की समस्या। प्रश्न नंबर 2, रेडियो नाटक की अवधि कम क्यों रखी जाती है। रेडियो नाटक अवधि का मतलब समय सीमा, प्रसारित होने की समय सीमा कम रखी जाती है। उसके की पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। सिर्फ आवाज के जरिए पात्रों को याद रखना मुश्किल होता है। ये सच है कि श्रोता के लिए आवाज के माध्यम से पात्रों को बदलते समय याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी अवधि थोड़ी कम रखी जाती है। दूसरा रीजन ये है कि देख पा रहे हैं आप, इसमें चित्र दिखाई नहीं देते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसके कारण से उसमें चित्र दिखाया जाना संभव नहीं है, इसलिए पात्रों को याद रखना कठिन होता है। तृतीय कारण बताया जा रहा है कि इसकी अवधि को इसलिए भी कम रखा जाता है ताकि श्रोता एकाग्रचित होकर सुन सके। यदि इसकी समय अवधि बड़ी रखी जाएगी तो एकाग्रचित्ता बनाने में समस्या आएगी। इन पॉइंट्स को आप पैराग्राफ के रूप में या वाक्यों के रूप में लिख देंगे तो आपकी ये भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम क्यों रखी जाती है। सच है कि रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक है जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं, तो इसमें भी पात्रों की संख्या कम रखी जाती है। और पात्रों की संख्या कम रखने के जो कारण दिए गए हैं वो 3 कारण कुछ इस प्रकार से हैं। सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रखना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आवाज में अंतर अगर विशेष नहीं होगा तो पात्रों को हम समझ नहीं पाएंगे कि ये रमेश बोल रहा है या सुरेश बोल रहा है। ये समस्या आती है, इसलिए पात्रों की संख्या कम रखी जाए जिससे पहचानने में आसानी हो। दूसरी समस्या ये है कि नाटक जब खेला जाएगा तो ये खर्चीला माध्यम है। नाटक में लाइट, मंच, ध्वनि, कॉस्ट्यूम्स ये सब चीजें लगती हैं जिनके कारण से खर्च बढ़ जाता है और पात्र जितने अधिक होंगे खर्च उतनी ही ज़्यादा होंगी, इसलिए पात्रों की संख्या कम रखी जाएगी। तीसरा,
कारण ये बताया गया है कि पात्रों को सिर्फ आवाज के सहारे याद करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसलिए पात्रों की संख्या नाटक में कम रखी जाती है। नाटक क्या, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम रखी जाती है। इस प्रश्न का भी जवाब आप इस तरीके से लिख देंगे कि पॉइंट्स के रूप में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आप उसे वाक्यांश के रूप में लिख देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। प्रश्न नंबर 4, रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि रेडियो संचार का कैसा माध्यम है। तो रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है जो सुनने के ही सिर्फ काम आता है। तो श्रव्य माध्यम है, ये दृश्य और श्रव्य माध्यम नहीं है, इसलिए जनसंचार के श्रव्य माध्यमों में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो माना जाता है। इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं तो विशेषताओं के रूप में लिखा गया है। सबसे पहली विशेषता बताई गई, ये एक रेखीय होता है। एक रेखीय से तात्पर्य ये होता है कि इसमें वन वे होता है। वन वे का मतलब एक बार अगर प्ले होता है तो प्ले होता ही चला जाता है, इसे पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता है या पीछे बैक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक रेखीय माध्यम कहा जाता है। दूसरा ये है इसकी विशेषता कि यह तेज और तात्कालिक है, अर्थात जल्द से जल्द आपके समक्ष घटनाएं आ जाती हैं और प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें इंटरनेट या पत्र छपने की कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है, रेडियो स्टेशन से सीधे प्रसारित कर दिया जाता है, इसलिए इसे तेज और तात्कालिक कहा जाता है। तीसरा रीजन ये है, इसकी विशेषता ये है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह सस्ता और सुविधाजनक है। कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं भी सुना जा सकता है और सस्ता भी है, और अन्य माध्यमों की अपेक्षा ये सस्ता पड़ता है, इसलिए रेडियो संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो कहानी और नाटक किन बिंदुओं पर समान होते हैं? ये सच है कि कहानी और नाटक किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर समान होते हैं, उनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो की पॉइंट्स के रूप में मैंने वो 3 समानताएं आपके समक्ष रखी है। समानता नंबर 1 है, इसमें कथानक होता है, अर्थात कथा एक होती है। दोनों कहानी और नाटक में कहीं न कहीं से आप किसी न किसी कथा या कहानी को प्रस्तुत करते हैं, तो दोनों में कथा या कहानी का होना आवश्यक होता है। इस स्तर पर दोनों समान होते हैं। कथानक को ही कथा कहा गया है। दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में कोई न कोई पात्र उस चीज को अभिनय करता है, बात करता है, चर्चा करते हैं, इसलिए नाटक और कहानी में दूसरी जो समानता है वो पात्रों की समानता है। तीसरी समानता ये है कि दोनों में किसी न किसी काल, घटना या समय का चर्चा होता है, चर्चा की जाती है। तो किसी न किसी समय या परिस्थिति या घटना या समय बिंदु पर वो घटना घटी होती है, उसको दर्शाता है कहानी और नाटक, इसलिए कहानी और नाटक में देश काल होता है। और चौथा महत्वपूर्ण कारण जो है वो है संवाद। कहानी और नाटक दोनों में संवाद सम्मिलित हैं। कहानी में थोड़े संवाद कम होते हैं, लेकिन नाटक में संवाद ज्यादा होते हैं। तो इन 4 आधारों पर आप ये लिख देंगे कि कहानी और नाटक में दोनों में एक कथा होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में किसी न किसी घटना या समय की स्थिति की चर्चा होती है और दोनों में ही संवाद भी होते हैं। इस तरीके से आपके ये 5 प्रश्न आज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मैं अगले वीडियो की तैयारी कर सकूं और आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र को या परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।